नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त तो चला है दंगल का। क्या दिल्ली में अब सरकार एलजी की मर्जी पर चलेगी? क्या केंद्र ने दिल्ली सरकार की शक्तियां छीन ली? यह सवाल इसलिए क्योंकि संसद से गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बिल 2021 पास हो गया। बिल के मुताबिक अब हर एग्जीक्यूटिव एक्शन एलजी की मंजूरी से ही लिया जा सकेगा। इसके अलावा दिल्ली में सरकार का मतलब भी उपराज्यपाल ही होगा। जाहिर तौर पर उपराज्यपाल को नई शक्तियां देने वाला बिल संसद से पास होने के बाद से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष केंद्र सरकार पर जनता की शक्तियां छीनने का आरोप लगा। आम आदमी पार्टी सरकार बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है। हालांकि दिल्ली में बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था की दलील पर लाए गए बिल को बीजेपी बेहद जरूरी बताई। इसीलिए दंगल में आज का मुद्दा है, क्या अब दिल्ली में केजरीवाल सरकार, लेकिन एलजी को होंगे सारे अधिकार? क्या वाकई दिल्ली में केजरीवाल का पार कट हो गया? पहले रिपोर्ट देखिए, फिर बताते हैं आज कौन कौन से मेहमान हमारे साथ। दिल्ली में सरकार केजरीवाल की, लेकिन क्या मर्जी चलेगी उपराज्यपाल की? 2 दिन फरवरी पुलिस से आए। संसद में गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली यानी जीएनसीटीडी बिल 2021 पास कर दिया गया। बिल के प्रावधानों के मुताबिक अब हर एक एग्जीक्यूटिव एक्शन के लिए मुख्यमंत्री को उपराज्यपाल की मंजूरी लेनी ही होगी। बिल दिल्ली में सरकार को भी परिभाषित करता है। इसके मुताबिक दिल्ली में सरकार का मतलब एलजी है। और देश के संविधान को बचाने के लिए बिल के खिलाफ आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस और बाकी लगभग पूरा विपक्ष है। 22 मार्च को लोकसभा और बुधवार को राज्यसभा में जब ये बिल पास हुआ तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भारत के लोकतंत्र के लिए दुखदायी दिन है। हम दिल्ली के लोगों के हाथ में ताकत लौटाने के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। जो भी अड़चनें आएंगी हम अच्छा काम करते रहेंगे। काम न रुकेगा न सुस्त होगा। केजरीवाल सरकार बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का मन भी बना रही है। केजरीवाल जी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बिल लाया गया है। केजरीवाल जी की लोकप्रियता को, केजरीवाल जी के काम को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बिल लाया गया है। जनता भी देख रही है इस राजनीति को कि किस तरह से मोदी जी, जिसको देश की जनता ने इतना सम्मान दिया, आज वो नेगेटिव राजनीति पे उतर आए हैं और केजरीवाल जी की बढ़ती लोकप्रियता से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल भी जवाब मिलेगा और साथ साथ में बाकी जो भी ऑप्शंस हैं सबको एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम अपने लीगल एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं। संसद में अपने नंबर के दम पे भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा बिल पास किया है जो बिल गैर संवैधानिक भी है, अलोकतांत्रिक भी है और देश के सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले के खिलाफ भी है। ये बिल पास क्यों किया गया? क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से आम आदमी पार्टी का पूरे देश में विस्तार हो रहा है, गुजरात में हम चुनाव जीत के आए, हम पंजाब में भी हमने इतनी बड़ी रैली की, उत्तराखंड है, यूपी है, गोवा है। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि क्या चुनौती आम आदमी पार्टी ही दे पा रही है नरेंद्र मोदी को? नरेंद्र मोदी जी को अगर आज किसी से डर है तो वो है अरविंद केजरीवाल, जिसका नाम है, उससे डर है। केजरीवाल सरकार को जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से काफी शक्तियां मिली थी। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और जमीन के मसलों को छोड़कर एलजी को दिल्ली सरकार की सलाह माननी होगी। केंद्र की दलील है कि जीएनसीटीडी बिल जुलाई 2018 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ नहीं है। बीजेपी की दलील है कि बिल से दिल्ली सरकार और एलजी के बीच बेहतर तालमेल होगा और प्रशासनिक स्तर सुधरेगा। हालांकि अब तय है कि दिल्ली में केंद्र बनाम राज्य सरकार का नया मोर्चा खुल गया है। बिल अभी संसद से पास हुआ है और दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने उपराज्यपाल से मिलकर केजरीवाल सरकार की नई शराब नीति को रद्द करने की मांग कर दी है। हमने माननीय उपराज्यपाल से जो दिल्ली सरकार नई शराब नीति लाई है उसका विरोध किया है। इसमें भ्रष्टाचार है, इसमें हर वार्ड में 3 दुकानें खोलकर दिल्ली के युवाओं को शराब के नशे में ले जाने की तैयारी है। इससे दिल्ली के अंदर क्राइम बढ़ेगा। मुख्यमंत्री जी से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर कोई परीक्षार्थी ये कहता है कि हम पीसीएस की परीक्षा दें और वो कहे नहीं मैं तो आईएएस की कुर्सी पे बैठूंगा, अरे भाई यूनियन टेरिटरी के मुख्यमंत्री बनाया आपको, आप कहते हैं हम तो फुल स्टेट के मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? दिल्ली तो देश की राजधानी, देश की आजादी के बाद से यूनियन टेरिटरी। चलिए तो हमने तय किया है
दिल्ली में सरकार के अधिकारों को लेकर लड़ाई नई नहीं है। संसद में बिल जरूर पास हुआ है, लेकिन अभी राजनीतिक लड़ाई नहीं थमने वाली। संविधान नहीं रहेगा तो ये संसद नहीं रहेगी। दिल्ली से आशुतोष और कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि